वृंदावन बिहारी लाल की जय। अज कदम कदम पर साथ है। ताली बजाना नहीं नाचना जरूर, जो भगवान बामन आ गए हैं। अज कदम कदम पर साथ है, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। ओ कदम कदम पर साथ है, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक लूंगा नाम तुम्हारा। हे भगवान, हे भगवान, उनको बिल्कुल साथ नहीं देना जो दोनों हाथ उठा करके ताली ना बजाए, और भगवान उन्हीं को देना जो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके बोले क्या, कदम कदम पर साथ है, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक लूंगा नाम तुम्हारा। देखिए सभी माँ से निवेदन, आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, भगवान आपके पास जरूर आएंगे। जो भी अर्पण करना है आप लोग अर्पण करना, क्योंकि 5 मिनट के लिए जरूर भजन करते करते मैं समय दूंगा, थोड़ा भगवान को घुमा देंगे और आने की इंतजार जरूर कीजिए। और बोले क्या, कदम कदम पर साथ है, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। थोड़ा भगवान को उठा लीजिए और थोड़ा घुमाते जाइए, दोनों हाथ की ताली की सेवा करते हुए। भगवान आपके सभी पा रहे हैं, तुम्हारे पास जो है बिल्कुल दीजिए, ताली भगवान को न देना, थोड़ा जल्दी। जय हो। थोड़ा जल्दी जल्दी करवाइएगा, क्योंकि बहुत पब्लिक है, एक एक जगह कहीं खड़ा रहेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। ओ मेरा मन करता है दर्शन आज करूँगा, मेरा मन करता है दर्शन आज करूँगा। मेरा मन करता है दर्शन आज करूँगा, मेरा मन करता है दर्शन आज करूँगा। अरे अपने दिल की बातें कान्हा से कहूँगा, अपने दिल की बातें कान्हा से कहूँगा। ओह अपने दिल की बातें कान्हा से कहूँगा, अपने दिल की बातें कान्हा से कहूँगा। वो दिल की बातें सुन कर दौड़े, दिल की बातें सुन कर दौड़े, दिल की बातें सुन कर दौड़े, बातें सुन कर दौड़े, देंगे फौज किनारा।
देखिए, ये नहीं सोचना कि भगवान हमारे दिल की पुकार नहीं सुनते, सबका दिल का पुकार सुनते हैं। और उनका और ज्यादा सुनते जो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके बोले क्या, अरे कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा, कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। ओ एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक। अरे लूंगा नाम तुम्हारा। हे भगवान उनका पुकार नहीं सुना तो दोनों हाथ उठा करके तालीम ना बजाए। हाथ है तो हाथ उठाओ तो सही। और बोलो क्या, कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा, कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया। जय हो। जय हो, बोले बाबा भगवान की। चिंता हरने वाला सब पर कर्म कमाता, चिंता हरने वाला सब पर कर्म कमाता। देखिए भगवान सबके चिंता को हरण कर लेता है जो उनके शरणागत हो जाता है, क्योंकि चिंता हरने वाला सब पर कर्म कमाता, और चिंता हरने वाला सब पर कर्म कमाता। अरे कितना रूप बदल कर सबका लाज बचाता, कितना रूप बदल सबका लाज बचाता। आज कितना रूप बदल कर सबका लाज बचाता, हर कितना रूप बदल सबका लाज बचाता। ओ जय हो कन्हैया बाके बिहारी, जय हो कन्हैया बाके बिहारी, जय हो कन्हैया बाके बिहारी, जय हो कन्हैया बाके बिहारी। देते सबको सहारा। हे भगवान उनको बिल्कुल सहारा मत देना जो दोनों हाथ उठा करके ताली नहीं बजाए। अच्छा किसको किसको भगवान सहारा दिए, हाथ उठाओ। सबको दिए ना, तो कंजूसी क्यों करते हो आप लोग? अरे पैसा भले मत दो, कम से कम ताली तो दो। अरे बोलो क्या, कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा, कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। ओ एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक, एक जन्म क्या जन्म जन्म तक। लूंगा नाम तुम्हारा। मैं नहीं बोलूंगा, चलो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके बोलो क्या, बोलो बोलो। अरे राम 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 राम। तुम्हार मन के अच्छा काम है प्रशंसा कर दो, प्रशंसा में तुमन पूरा पूरा फूल गया। एक साथ तो ताली बजा करके बोलो क्या, कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा, कदम कदम पर साथ है
कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। भगवान सबकी स्वीकार करते हैं। विनती को सुन सुन कर कान्हा आ जाओ, हर विनती को सुन सुन कर कान्हा आ जाओ। हर मारकंडे को कान्हा दर्शन दिखलाओ, मारकंडे को कान्हा दर्शन दिखलाओ। मारकंडे को कान्हा दर्शन दिखलाओ, मारकंडे को कान्हा दर्शन दिखलाओ। ओ सदा सदा खुशियों में झूमे, सदा सदा खुशियों में झूमे, सदा सदा खुशियों में झूमे, सदा खुशियों में झूमे। घर संसार हमारा, भगवान से कुछ भी ना मांगो, भगवान से कहो हे भगवान हमारा घर खुशियां से भरा रहे, यही चाहते हो कि नहीं? सदा सदा खुशियों में झूमे घर संसार हमारा। तो भगवान सबको आशीर्वाद देगा जो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके बोलेगा क्या? कदम कदम बरसात है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। कदम कदम बरसात है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। एक जन्म या जन्म जन्म तक, एक जन्म या जन्म जन्म तक, एक जन्म या जन्म जन्म तक, एक जन्म या जन्म जन्म तक। अरे लूंगा नाम तुम्हारा। ओखरे घर में खुशी रही जैन ताली बजाते, जे नौघात रहो खाते रहा भगवान करे। अरे भगवान ने ताली दिया है तो पूरा खाली क्यों कर रहे हो? कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। एक जन्म या जन्म जन्म तक, एक जन्म या जन्म जन्म तक, एक जन्म या जन्म जन्म तक, एक जन्म या जन्म जन्म तक। लूंगा नाम तुम्हारा। कदम 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 कदम, अरे कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा, कन्हैया तुम्हारा। बोलिए बावन भगवान की जय हो। ठाकुर जी आप सभी लोगों का ये भजन के भाव में तुम जरूर कह देते हैं, लेकिन भैया
सबकी मनोकामनाओं को ठाकुर भगवान पूर्ति करे। जो ताली बजाए उसकी भी मनोकामना पूरी करे, जो खाली बैठे भगवान उनको भी मनोकामनाओं को पूरा करे, क्योंकि भगवान तो हृदय बिहारी है ना। जो जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदीयो भजाम्यहम्। जे नौघात नौघात भगवान लभजी भगवान होल आशीर्वाद देते थे, सोच रखी थे, है ना। इसलिए जैसे समर्थ हो, समर्थ कौन सा भगवान की आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान बामन राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गए हैं, तो राजा बलि ने भगवान बामन से कहा कि ब्राह्मण देवता जो तू मांगेगा वो मैं तुमको जरूर दूंगा। तो भगवान बामन ने कहा कि देखो राजा बलि, हम बड़े संतुष्टि ब्राह्मण हैं, हम बहुत ही संतुष्टि ब्राह्मण हैं। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता जो तू मांगेगा, अगर तू राज्य मांगेगा तो पूरा पूरा राज्य मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। एक बार अपने मुख से तो बोल क्या तुम्हें चाहिए। भगवान बामन ने कहा क्या रे क्या करेंगे राज्य पाठ को। अरे हम भगवान के पूजा पाठ करने वाले तपस्वी ब्राह्मण हैं भैया, हमको ये राज्य पाठ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए महाराज बोल। यहाँ तक बोल दे राजा बलि कहा, बोले महाराज यदि कहीं तू विवाह करना चाहता है तो मैं तुम्हारे लिए कन्या ढूंढ करके ला करके मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। और जैसे ते बहुना हंसना वैसे बहुनी ब्राह्मणी कन्या में ढूंढ करके तुम्हारा विवाह करूंगा। भगवान बामन ने कहा नहीं नहीं भैया, हमको तो शादी विवाह भी नहीं करना है। तो क्या करोगे महाराज। तब कहने लगे हम भगवान की तपस्या करना चाहते हैं। तो तपस्या करना चाहते हैं तो हमारे बैठने के लिए हमारे पैर में ही 3 पैर जमीन चाहिए। भगवान अपन पैर तरफ दिखाते, एक तो दच्चे भारी भगवान रहा, औखर पैर दच्ची भारी भारी, बिस्कुट अच्छा भारी भारी भगवान के पैर रहे, नान नान छोटे छोटे। भगवान ने कहा देख ले मेरे पैर को, ये मेरी पैर में नाप करके 3 पैर जमीन हमको चाहिए। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अरे लगता है तुम्हारा शरीर बस बौना नहीं, तुम्हारा बुद्धि भी बौना है। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें 100 एकड़ जमीन तुम्हें दान में देता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, हमको सिर्फ 3 पैर जमीन चाहिए। तब कहने लगे ठीक है महाराज, आप जहां के भी जमीन को रखना चाहते हो रख ले। तो कहा कि नहीं पहले रजिस्ट्री करो, रजिस्ट्री करना बहुत जरूरी है। और सही बात है, मैं कई जगह भागवत चलने के लिए गया हूं, कई गांव में मेरे को जमीन दान में दिए आश्रम वगैरह बनाने के लिए। हकीकत में कह रहा हूं दिए हैं, लेकिन आज तक कोकरो गांव ले 1 बीघा चाउर नहीं आवा। दान जरूर करे, वही मन खावत है। खबर नाम ओखर में दान कर दे, देवे नहीं करे। तो भगवान ने इस बात को कहा कि रजिस्ट्री कीजिए, मतलब संकल्प कीजिए। एक जगह गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन सत्य है, 100 एकड़ जमीन हमको एक ठाकुर परिवार ने दिए थे, 100 एकड़ आश्रम बनाने के लिए। उस गांव में मैं 3 बार भागवत चढ़ने के लिए गया था। पहली साल गए तबे वो 100 एकड़ जमीन दे दी दान में।
4 आदमी के बीच में दिए थे पूरा गांव भर। दूसरिया साल गया तो रोवत बैठे रहे वो। कैसे रोवत था? बोले मोल्ले का मन खा ले निकाल दे। खबर मैं तोला दान कर दो देखर कारण। मैंने कहा तो क्या करना चाहते हो? बोले महाराज कुछ उद्धार करने के लिए उपाय बताओ। हमने कहा वो जमीन को तूने दान में तो दे दिया है, तो क्या करूं महाराज? हमने कहा एक काम कर, हम तो जमीन बेचते नहीं, तूने भगवान भागवत जो अर्पण किया है 1.25 एकड़ जमीन, एक काम कर तो 1.25 रुपया भगवान में ला करके अर्पण कर देना। अभी की बात नहीं है, 7-8 साल हो गया होगा। क्यों शिव? 7-8 साल हो गया होगा, क्योंकि हमारे साथ नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मन से सत्य बोल रहे हैं। 1.25 रुपये लेकर के 1.25 एकड़ जमीन को हमने कहा जा मुक्त कर दिए। क्यों? हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए दान लेकर के क्या करेंगे भैया? हम लड़ाई कराने के लिए थोड़ी यज्ञ करना चाहते हैं। यहाँ मंदिर बनाए हैं, किसी के पास लड़ाई झगड़ा करने के लिए थोड़ी बनाए हैं। भगवान की पूजा पाठ हो, अच्छा हो, लोग आवे जावे, अच्छा लगता है। और जहाँ जिस गांव में हम दान में दिए हैं और वहीं को लोग हमारा दुश्मनी बने, तो मतलब ही क्या है? हमने कहा उस गांव में हम दोबारा, फिर गांव वाले लोग कई जने बोले कि हमारे जगह में आश्रम बनाओ, यहाँ रहो महाराज। हमने कहा बिल्कुल इस गांव में आएंगे नहीं। एक बार और 3 साल वहां पर भागवत चढ़ने के लिए गए। हर साल वहां के लिए ऑफर आते हैं हमारे पास भागवत चढ़ने के लिए। हमने कहा कि 3 बार बोल दिए, बस हो गए। 3 बार के बाद 2-4 साल के बाद फिर आएंगे कह दिए। अब इस मोहल्ला में भी यहाँ पर तीसरा गद्दी है। एक दोस्त 2-3 साल हो सकेगा गेप करेंगे, उसके बाद कहीं ठाकुर जी कहीं कृपा करेगा, फिर कहीं भगवान की कथा बोलेंगे। 3 साल कम से कम भगवान की कथा मन लगा करके सो, उसके बाद ठाकुर जी की कृपा। भगवान वामन ने कहा कि 3 पर जमीन यदि आप हमको देना चाहते हो तो संकल्प करके हमको दान में दो। तो यहाँ पर राजा बलि के जो गुरु जी थे शुक्राचार्य, नेत्र को बंद करके देखे, पता चल गया कि बामन के रूप में ये ब्रह्म है। ये 3 पैर जमीन के बदला में राजा बलि को कंगाल कर डालेगा। तो अपन चेलाल बुला करके शुक्राचार्य की थे, एक काम करे इतनी बारात ये बामन जी रहते ले मेले भगा कहीं। बोले इनको बिल्कुल भगा दो। बोले क्यों? तब कहने लगे बामन नहीं, ये तिरपण है, ये साक्षात ब्रह्म है। इसलिए ये साक्षात भगवान है, तुम्हें कंगाल कर देगा। राजा बलि हाथ जोड़ करके गुरु जी से कहा कि आप कैसे गुरु हैं? देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए जो गुरु जो है कुमार्ग की ओर बता दे। ऐसे गुरु का परित्याग भी कर देना चाहिए। समझ रहे हो? जबकि जान गया कि साक्षात भगवान है, उन्हीं का दिया हुआ चीज आज भगवान मांगने के लिए आए हैं, तो उनको नकार देना ये उचित नहीं है। राजा बलि ने कहा कि गुरु आप कैसे गुरु जी हैं आप? अरे प्रभु का दिया हुआ ये धन संपदा है, आज अपने ही धन संपदा को मांगने के लिए आए हैं, उनको मैं नकारूं अच्छी बात नहीं है। और सही बात है। अब ये चांदी की डबिया आए हैं, अवेला में कहूँ कहा तो अभी कुछ देर के लिए ते रख ले, और ते रख ले, और डबियल देख के ते मैं कहूँ लालच करे लगे। अवेला देवे नहीं कह रहा हूँ कहीं, अब कुछ समय बाद में कहूँ कहा था अरे भैया मैं तो डबिया दे तेला देना, मोलंग वाले डबिया है, अब तोर जेब में है, तब वो कहा छिपा करके कौन जाने गुरु जी को आगे तैसे लगते, अब तोर देश के मने नहीं क्या करूं भाई। तो देखिए अपना भगवान ने धन संपदा सबको दिया है, और आज वही भगवान तुम्हारे पास मांगने के लिए आए, तो उनको पास तुम कहा नहीं है मोर मेरे कुछ कहीं, कैसे नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ तो भगवान ने तुम्हें दिया है, और फिर भगवान के पास नकारे उचित थोड़ी है।
राजा बलि ने इसी बात को कहा कि आप कैसे गुरु हैं? अरे प्रभु का दिया हुआ ये तो चीज है, अब आज भगवान उनको लेने के लिए आए हैं, उनको मैं मना कैसे कर दूं? गुरु का परित्याग कर देती है। मैं भी कहूं ऐसे गुरु का परित्याग कर दो जो गुरु कुमार के क्यों ले जाए, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। नहीं चाहिए ऐसे गुरु जो कुमार का क्यों ले जाए, ऐसे गुरु का परित्याग कर दो। राजा बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिए, भगवान के पास जाकर के संकल्प करते हुए दूबी अक्षत जल के द्वारा संकल्प करना चालू किया। ओम विष्णु विष्णु सेव विष्णु मध्य श्री से द्वारा कल्पित जम्बुद्दीपे भरतचंडे नर्मदाम दक्षिणे भागे मासा नामोत्ते में मासे। और संकल्प करते करते भगवान बावन भगवान ही विराट रूप में रूप को धारण कर लेते हैं। आकाश और बादल एक समान भगवान विराट रूप जैसे धारण किया। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान विराट के स्वरूप को देख करके भगवान राजा बलि के 3 पैर में ही एक पैर से ऊपर के 7 लोक को नाप लिया, दूसरे चरण से नीचे के 7 लोक है जिसको 14 भुवन कहते हैं, भगवान 2 ही चरण में नाप लिए। तीसरा चरण रखने के लिए कोई जगह नहीं था। तब राजा बलि को कहा कि ये हमारे कर्जदार है। तब राजा बलि हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु 2 पैर में तो आपने 14 भुवन को नाप लिया, तीसरा चरण उठा करके मेरे मस्तक पर रख दो, मेरा जीवन नैया पार हो जाए। और जैसे कहा भगवान अपना तीसरा चरण उठा करके राजा बलि के सिर में रखे। बड़े प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि राजा बलि, आपने 3 चरण जमीन स्वरूप में आपने हमको दान में दिए, अगले जो मन मंत्र आएगा उस मन मंत्र में तो इंद्र के सिंहासन पर बैठोगे। अभी तू पाताल लोक में जा और पाताल लोक में जा करके राज्य कर, अगले जो मन मंत्र आएगा उस मन मंत्र में तो इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा। हाथ जोड़ करके राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे को पाताल लोक में रखना चाहते हो, मैं बिल्कुल रहूंगा, लेकिन प्रभु जहां मैं रहूं वहां पर आपको भी रहना पड़ेगा। आज भी भगवान चौकीदारी करते हुए राजा बलि पाताल लोक में है, भगवान कर्जदार होकर के चौकीदारी करने में लगे हुए हैं कि जहां ले चलोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे, जीवन समर्पित चरण
मैं जहाँ पर रहूँ वहाँ पर आपको भी रहना पड़ेगा, जहाँ पर आप रहोगे वहीं पर मैं भी रहूँगा। हाथ जोड़ करके राजा बलि ने कहा, दयानाथ दयानी मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानी मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानी मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानी मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में सारी व्यवस्था। चाहोगे नाथ जो, चाहोगे नाथ जो, खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। ना कोई उलझन है, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई उलझन है, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी मर्जी। ना कोई उलझन है, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई उलझन है, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे 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 वही मैं रहूँगा। बोलिए बावन भगवान की। आज भी
राजा बलि के यहाँ भगवान चौकीदारी करने में भगवान लगे हुए भैया। इस प्रकार वामन चरित्र को हम नमन करें भाव और श्रद्धा के साथ। जो भगवान वामन के जो चरित्र को श्रवण करता है, भगवान उनकी मनोकामना को पूरा करता है। आगे कथा में राम जन्म की कथा है, लेकिन क्या करूं, समय बहुत कम है, विश्राम का भी समय को होने को जा रहा है। लेकिन अभी रामचरित्र भी है और हमारे कन्हैया को भी जो लाना है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ रामचरित्र के भाव में बता रहा हूं। पूरा रामचरित्र तो मैं सुना नहीं सकता, क्योंकि समय में सब बंधे हुए हैं। कभी और कभी ठाकुर जी की कृपा करेगा तब रामचरित्र पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे, अभी 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे भगवान राम विराजमान होने को जा रहा है। आप सभी लोग जानते हो, सब लोग जानते हो। तो हम एक चीज जरूर कहेंगे, सबके घर में दीपदान तो होगा ही, दीपावली तो मनाएंगे ही। लेकिन हम यही चाहेंगे हर हिंदू के घर में रामचरितमानस भी होना चाहिए। किसके किसके घर में रामचरितमानस है? हाथ उठाओ, 1 2 3। हाँ ठीक। और जिसके जिसके घर में नहीं है वो जरूर रामचरितमानस घर में अब रखो। समझ रहे हो? रामचरितमानस को पढ़ो। पठेरा में टांगने के लिए नहीं रखा गया। कई जने के घर में मैं गया हूँ, रामायण जरूर है लेकिन पठेरा में थोड़ा खाट बैठे, खोलबे नहीं कर रहे। पढ़ो। रामचरितमानस दर्शनीय ग्रंथ है, दर्शन कीजिए। राम के चरित्र पर हम लोग चलने की भी चेष्टा करें, क्योंकि भैया हम लोग राम चरित्र को पढ़ते हुए उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे, तब हमारा जीवन का कल्याण होगा। कृष्ण एक चरित्र, एक ऐसा चरित्र है, केवल सुनने मात्र से जीवन का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। रामचरित्र और कृष्ण चरित्र। कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा ना करो, जो करने लायक उनको करे। राम के चरित्र को जीवन में उतारने की चेष्टा करो। लेकिन हम लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, राम की कथा को सुनते हैं, कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाते हैं। कन्हैया ने 16,108 विवाह किए, 2-4 जन्म रख लू का हो है। ऐसे कहीं कहीं करोगे तू तो एक ही को नहीं समान पा रहा है। कन्हैया बनने की चेष्टा ना करो। कन्हैया का चरित्र सुनने योग्य है, श्रवण कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करो। कितना सरलता के साथ भगवान स्वीकार करते हैं। एक चौपाई के साथ में मैं रामचरितमानस को मैं बोलूं, एक चौपाई के साथ पूरा रामायण एक चौपाई में ही पूरा रामचरितमानस है। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो।
गई हुई चीज को भगवान ने बहोरा वापस की। अयोध्या कांड में गई हुई चीज को भगवान ने बहोरा। क्या क्या चीज? तो कहते हैं कि नारी हिल्या जनक प्रण रघुवंशिन कर वंश गई बहोर खल्ला सवई बालकांड अवलंस। गई हुई चीज को भगवान ने बहोरा है। और गरीब निवाजू अयोध्या कांड में भगवान का वनवास हुए है, गरीब हो गया है। सरल भगवान सरल बने हैं। आरण्य कांड में जन्म प्रसंग में सीता जी के चरणों में काग कौवा जो है चोच लगा देते हैं। सीता जी के चरणों से रुधिर बहने लगा तो भगवान राम ने सीख धनुष सहायक संधारा। भगवान राम इतना सरल है, इतना सरल है, उनके सरलता के द्वारा कचड़ा का धनुष उठा करके जन के पर छोड़े। नाना प्रकार की अर्थ है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। रामचरित्र में हम आप सब सरल भाव में नमन करते हैं और रामचरितमानस को यहीं पर नमन करते हुए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। भाव श्रद्धा के साथ एक बार राम जी का नाम लेते हुए राम के चरित्र को नमन करेंगे। राजा राम 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 राजा सीता राम 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 राजा 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 राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित्र को यहीं पर नमन है। आगे की कथा में कहा गया है, सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित मथुरा का राजा कंस हुआ। 5 मिनट के अंदर में कन्हैया को लाना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान हल्ला करोगे तो 12 बजाऊंगा रात। ध्यान से सुनोगे तो 5 मिनट के अंदर में हम कन्हैया जी को लाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए हम तो चाह रहे हैं जितना जल्दी हो जाए, हल्ला बिल्कुल ना करे। मथुरा का राजा कंस का अत्याचार अधिक बढ़ते चले गए। पृथ्वी जो है कंस के अत्याचार के द्वारा थर-थर कांपने लगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित जब कंस के अत्याचार को सुन करके भय क्रांत होकर पृथ्वी माता गए, गो माता के रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि चलो, भगवान श्रीमन्नारायण ने कहा कि चलो गोलोक धाम को चलते हैं भगवान कृष्ण के पास, जो तुम्हारा कुछ न कुछ उपाय करेगा। सब मिलकर के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता ये सब मिलकर के गोलोक धाम में गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण ने कहा, पृथ्वी माता से कहा कि देवी तू चिंता ना कर,
कंस की बहन देवकी और वसुदेव का दोनों का विवाह होगा। उन्हीं की 8वें गर्भ के द्वारा हमारा जन्म होगा, जो कंस के काल के रूप में हम प्रकट होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ बड़े धूमधाम के साथ में किया। और विवाह करने के बाद सोना का रथ तैयार किया और सोना का रथ तैयार करके देवकी और वसुदेव दोनों को छोड़ने के लिए राजा कंस जाने लगे। उसी समय आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा है उन्हीं की 8वें गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। यह आकाशवाणी को सुनकर के कंस क्रोधित हो गए, मयान से तलवार खींच लिए। अब अपनी बहन देवकी की केस को पकड़ करके गर्दन को काटना चाहा। वसुदेव जी ने कहा, राजा कंस से कहा कि राजन क्षमा करना भैया, इनका 8वां गर्भ तेरा काल है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं जितना भी संतान होगा सभी संतान को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वसुदेव जी वचन की बिल्कुल पक्का थे। राजा कंस ने देवकी और वसुदेव जी को वापस ले लाए। कुछ दिनों के बाद देवकी माता गर्भवती हुई, संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार वो पुत्र को लेकर के राजा कंस के पास पहुंचे। राजा कंस वसुदेव जी से कहा, करे वसुदेव जी, भैया तू सत्यवादी है, अपने वचन का बिल्कुल पक्का है, इस बालक का क्या नाम रखे हो? वसुदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। वसुदेव जी कहने लगे कि प्रभु राजन, मैं जानता हूं अभी आपके हाथों के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाएगी, मैं इनका भला क्या नाम रखता, लेकिन पिता हूं, बाप होने की वजह से इनका नाम मैं कीर्तिमान रखा हूं। कंस ने कहा कि बहुत अच्छा नाम है। कंस ने कहा कि देखो वसुदेव जी, हम बिल्कुल समझ गए कि तुम अपने वचन के बिल्कुल पक्का हो। ये बच्चा हमारा काल नहीं, 8वां गर्भ हमारा काल है। इस बालक को लेकर के तुम चले जाओ। वसुदेव जी लेकर के वापस आने लगे और जैसे वसुदेव जी लेकर के वापस जब चालू किया, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर कहने लगे, कंस से कहा कि देखो आकाशवाणी हुआ है और आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां काल होगा, तो उनका पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां होता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है। कैसे? तब उन्होंने कमल के फूल के पंखड़ी को दिखाए। कमल की फूल की पंखड़ी में 8 पंखड़ियां थी। अब उसमें कहा इनका पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? पहला जब बोलते थे ये है तो दूसरा नंबर से कहीं गिनती करवा देते तो पहला नंबर 8वां हो जाते थे। दूसरा को पहला बोलते, तीसरा नंबर से गिनती करवाते थे तो दूसरा 8वां हो जाते थे। अब इसमें पहला कौन है, 8वां कौन है? कंस की खोपड़ी घूम गया। कंस ने कहा कि भैया 8वां काल है। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया गया। वसुदेव जी के हाथों के द्वारा वो बालक को हाथ में झटक करके पकड़ लिया और एक पत्थर में ले जा करके बालक को पटक देते हैं। बालक की प्राणंत हो जाती है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, 1 2 3 4 5 6 संतान का वध किए, 7वें गर्भ में शेषावतार के रूप में आए तो देवकी माता का जो 7वां जो गर्भ है उनको रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया। वहां पर बलराम जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, 8वें गर्भ में भगवान भादो की महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार
छाई घनघोर थी और काली घड़ा, रात 12 बजे लाल पैदा हुआ। भादों के महीना, बिजली चमक रहे थे, गर्जना कर रहे थे। रात्रि के 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवान प्रकट होकर के देवकी वसुदेव जी को कहा कि आप एक काम करो, मैं नन्हे से बालक बन जाता हूँ और मेरे यहाँ से निकाल करके आप ले जाना गोकुल में। वहां पर देवकी वसुदेव जी के ने जैसे सुना, नंद यशोदा के यहाँ ले जाकर के वहां के कन्या को वापस ले लाना। इतना कह करके भगवान नन्हे रूप धारण किए और नन्हे रूप धारण करके सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित टोकरी में रखे और टोकरी में रख करके वसुदेव जी जब मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान किया तो मार्ग में जमुना महारानी बाढ़ आई हुई थी और बिजलियां चमक रही थी, गर्जना कर रही थी, पानी गिर रहा था। शेषावतार भगवान शेष नारायण छाया किए, जमुना जी पूरा बाढ़ आई हुई थी। वसुदेव जी जमुना जी में चले गए, पूरा बाढ़ थी। जमुना जी चाहती है कि एक बार भगवान के चरणारविंद की रज मिल जाए। भगवान जान गया तो भगवान अपने चरणों को नीचे किया और जैसे चरणों को नीचे किया, जमुना जी ने गोविंद के चरणारविंद का धूली मस्तक पर लगाए तो जमुना महारानी मार्ग दे दिए। जमुना महारानी जैसे मार्ग दिए, गोकुल में पहुंचे, नंद भवन में जा करके कन्हैया जी को लेटाए और वहां से लेटा करके वहां से कन्या को लेकर के आई। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित इधर जब आए, कंस को पता चला तो कंस जो है सीधा वो कन्या को मारने के लिए आए। कन्या को जैसे मारना चाहा, कन्या आकाश मार्ग में उड़ गई। कहा कि तुम मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाले तो कहीं पर प्रकट हो गए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित वहां पर सब लोग आनंद उत्सव मनाते हैं, गोकुल में हम लोग सब आनंद उत्सव में आए और ये गाने लगे क्या, नगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नगर आनंद भयो जय लाल की, नगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नगर आनंद भयो जय लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय यशोदा लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की, नगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नगर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। दुनिया में आनंद छायो, कान्हा को जन्मदिन आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो, कान्हा को जन्मदिन
जन्मदिन आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो, छायो कान्हा को जन्मदिन आयो। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अन्य से बाला करके अन्य से बाला का है केवल ताली की सेवा करते भयो जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, उमंग भयो कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आई भादो की रेणकारी कारी, आई भादो की रेणकारी, मथुरा में जन्मे है मुरारी, मथुरा में जन्मे है मुरारी, आई भादो की रेणकारी कारी, आई भादो की रेणकारी, मथुरा में जन्मे है मुरारी, मथुरा में जन्मे है मुरारी, वसुदेव देवी बिने दरस पायो, पायो कान्हा को जन्मदिन आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो, छायो कान्हा को जन्मदिन आयो। वसुदेव गोकुल में चले के वसुदेव, कान्हा पहुँचाए नंद महल में, कान्हा चले के वसुदेव गोकुल में, कान्हा पहुँचाए नंद महल में, यमुना चरण पधारो, पधारो कान्हा को जन्मदिन आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो, छायो कान्हा को जन्मदिन आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो, छायो कान्हा को जन्मदिन आयो। लड्डू पेड़ा बटे खिलौना बटे, लड्डू पेड़ा बटे खिलौना बटे, लड्डू पेड़ा बटे खिलौना बटे, लड्डू पेड़ा
फिर खिलौना बने। झूले पलना में श्याम सलौना झूले, झूले पलना में श्याम सलौना झूले, झूले पलना में श्याम सलौना झूले, झूले पलना में श्याम सलौना झूले। सारी दुनिया में आज छायो छायो काना को जन्म आयो। सारी दुनिया में आज छायो छायो काना को जन्म आयो। सारी दुनिया में आज छायो छायो काना को जन्म आयो। सारी भयो जय यशोदा लाला की, नंद के आनंद भयो हाथी घोड़ा लाल की जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा लाल की जय हो नंद लाल की, नंद के नंद के नंद के नंद के नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा।